अरे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आ गए थे ना, म्यूचुअल म्यूचुअल ऑल एंड मोटिवेटिव, अनम्यूट एंड मोटिवेट नहीं, म्यूचुअल पे आ जाते तो म्यूचुअल कर अपने आप को। म्यूचुअल इंडक्टेंस गोइंग ऑन सर, राइट। म्यूचुअल पे आ जाओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने डेफिनेशन तो लिखा दी थी, उसमें ये था, मैं एक बार डायग्राम बता दूं, केवल डेफिनेशन लिखा दी थी मैंने सर, जहां तक है। कौन सा चैप्टर चल रहा है मुझे भूल गया, मैं चैप्टर ही भूल गया। एसी आज शुरू हो जाएगा, नहीं हो पाएगा आज, अभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, फिर एडी करंट है, अभी से क्या एसी आ जाएगा यार। एसी आएगा, थोड़ा सा टाइम रखो, फिर अपन गर्मी आएगी, समर डेज आएंगे, तभी तो एसी आएगा ना। अभी से एसी कहाँ आ जाएगा, एसी आएगा इसके बाद में। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने डेफिनेशन लिखा दी थी। इंडक्शन हीटर बता दो, हीटर एसी तो गर्मी में आएगा, और हीटर अभी आएगा, अभी लाते हैं हीटर। रुक जाओ, टॉपिक स्टार्ट कर दें तो फिर बाद में लाएंगे हीटर, मेरे पास आ जाना। म्यूचुअल इंडक्टेंस में अपन ने जो बात की थी वो किसकी की थी, अब वहां आ जाते हैं। अब कोई टॉकिंग ना करे, ना तो टाइप करे। अपने पास ये कोइल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये की। मैं कल बता चुका था, उसी को एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आगे के कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए वापस। कल जो बताया था, नहीं कल तो क्लास ही नहीं हुई थी, परसों के दिन बताया था, है ना। इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ये था सोलेनोइड, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम लेके चलेंगे वैसे। इसमें गैल्वेनोमीटर है, कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, है ना। कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें जैसे ही इसको मैं मूव करूंगा तो आर एच के थ्रू, यानी कि रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट चेंज होगी। करंट चेंज होगी तो इस करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चेंज होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास हो रही होगी, इस कॉइल में से, इसके पास वाले कॉइल में से जो पास हो रही होगी, ऐसे सर्कुलर लूप बन रहा होगा, जो इस कॉइल में से पास हो रही होगी उनकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। भाई करंट कम ज्यादा हो रहा है तो उसके सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी, यानी कि पहले जितनी थी वो कम होती गई। तो इसमें से पास होने वाली, इन कॉइल में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही, कम। दैट इज चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि बी फाई इक्वल्स टू बी एन ए कोस थीटा होता था ना फ्लक्स का फॉर्मूला, बी एन ए कोस थीटा। यहाँ पे ये बी चेंज हो रहा है इस कॉइल में से पास होने वाला। तो इस कॉइल में से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होने का मतलब, when we change the flux then induced EMF and induced current produce in the circuit, इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज लो, द इंड्यूस्ड अपोज द मेन करंट। तो अब यहाँ पे मेन करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, ये इधर मूव करें तो रेजिस्टेंस कम, यानी कि करंट इंक्रीज। करंट इंक्रीज का मतलब इंड्यूस्ड होने वाला क्या करेगा, डिक्रीज। तो ये ऐसे फ्लो हो रही थी, तो इसमें कैसे फ्लो होगी, ऐसे, अपोजिट। ठीक है, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस था, मतलब एक कॉइल में करंट चेंज होने पे, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पे उसके नेबरिंग सर्किट में इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसकी डेफिनेशन में लिखा चुका था, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज्ड सर्किट, ये वाली जिसमें जी है, व्हेन कब हुआ, करंट इन द नेबरिंग सर्किट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। इस वाले सर्किट में, पहले वाले सर्किट में मैग्नेट करंट चेंज हुआ है, करंट चेंज हुआ है तो इस वाले सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कहां से शुरू हुआ है, यहीं से शुरू हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गई तो यहीं से पढ़ लो, क्या हो
गया रे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में लिखा चुका था। हैप्पी न्यू ईयर 2021। चलो स्टार्ट करो अब। इसके बाद वो डेफिनेशन लिखा दी थी ना बेटा मैंने, तो म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों ही नाम देते हैं। एक बार लेंज लो अच्छे से समझा दीजिए। लेंज लो तो बहुत पुराना हो गया। लेंज लो में कुछ भी नहीं है, बस अपोजिशन होता है उसमें। लेंज लो क्यों पूछ रहे हो? लेंज लो को गए बहुत दिन हो गए। एक बार पढ़ना नहीं आए तो वापस फोन कर लेना मेरे को, नंबर है ही सही। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अरे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, लेंज लो बाद में यार, अभी लेंज लो का टाइम नहीं है। साल का पहला दिन है। अभी क्या देखा अपन ने कि करंट चेंज होने पे क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। कहीं के डाउट थे? मैं इसमें कुछ डाउट थे सर, आप प्लीज अनम्यूट कर हेल्प कर दीजिए सर। आई विल सेंड इट टेलीग्राम नाउ। इसी चैप्टर का लेंज लो यार। लेंज के कहाँ पीछे पड़ गए तुम यार? लेंज ही मिला के तुम्हें पीछे पड़ने के लिए। इस पे आओ अभी, बाद में बात करूंगा मैं, अभी बता दूंगा लास्ट में। अभी लेंज को पीछे। फेराडे भी यहाँ याद है मेरे को। इसमें लिखो पहले तो, इसमें लिखो, लिखो इन दी म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें लिखो, टॉपिक में लिखना स्टार्ट करें। इन दी म्यूचुअल इंडक्शन चेंज इन करंट, in the mutual induction change in current and induction appears in the induction appears in the different circuits. Induction appears in the different circuits. Different, repeat, in the mutual induction change in current and induction appears in the different circuit. Induction appears in the different circuits. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो। ये तो अपन जनरल लिख रहे हैं केवल, अभी इसमें लिख रहे हैं केवल जनरल लैंग्वेज चल रही है अपनी। लिखो नेक्स्ट लाइन में, द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, the linked magnetic flux with the secondary closed circuit, with the secondary closed circuit, ब्रैकेट में लिख लो 5m2, यानी कि सेकेंडरी क्लोज है। 5m का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किसके लिए? सेकेंडरी के लिए। is directly proportional to, is directly proportional to current in the primary closed circuit.
in the primary closed circuit. ठीक है, यही होगा ना भाई, डायग्राम में देख लो तुम, फ्लक्स किसका चेंज होगा, सेकंड का। इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कब, जब करंट किस में चेंज हो रहा है, फर्स्ट में। ठीक है, यही लिखा है अपन ने, लैंग्वेज में लिखा है केवल उसको। तो यहाँ से ये 5m ये लिखते चलो, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M21। 21 का मतलब, मैं 21 का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल वेयर M21, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल बोलो, सोलेनॉइड बोलो, सोलेनॉइड विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी सर्किट या सोलेनॉइड, जो भी लो। ठीक है, यही हुआ ना, ध्यान रखना, M21 का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सोलेनॉइड विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी सोलेनॉइड। ठीक है, सेम एज अपन सिमिलर करके, 2 का भी मैं सिमिलर करके लिख दूं ना, अब लैंग्वेज लिखाने की जरूरत नहीं ना सेकंड वाले के लिए। तो मान लो 2 की बात करते और 1 पे आता, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स 1 का चेंज होता तो करंट किस में फ्लो होती, सेकेंडरी में भी। सेकेंडरी में होती ना, 1 का लेते तो करंट किस में फ्लो होती, 1 2 I2। यहाँ M12 का मतलब आपको पता है ही सही। अब पूरी लैंग्वेज लिखूंगा यार, म्यूचुअल, हाँ सिमिलरली करके लिख दो, सिमिलरली। और पूरी लैंग्वेज जो लिखना चाहे वो ऊपर वाले में जहाँ सेकेंडरी था वहाँ प्राइमरी कर दो, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी कर दो, जो पूरी लैंग्वेज लिखना चाहे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट with respect to secondary circuit। सर्किट बोलो, सोलेनॉइड बोलो ना, अरे यही होगा। किसी के मन में कोई डाउट हो, शंका हो तो बोल देना। और ध्यान रखना, जनरली क्या होता है, यूजुअली दोनों M12 बोलो या M21 बोलो, ये M के इक्वल ही होता है। तो अपन क्या यूज ले सकते हैं, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकोसिटी। क्या बोल रहे हो बेटा, हाँ रेसिप्रोकोसिटी बोल दे दो यार। 5m इक्वल्स टू क्या होगी, एक, सर ये भी तो डिफरेंट कब होते हैं, अरे डिफरेंट नहीं होते, लेकिन अब तो एक सेकेंडरी कोयल होगी ना। हाँ एक सेकेंडरी होगी ना, तो मैंने ये बोल दिया ना, एक प्राइमरी है तो करंट किसमें, सेकेंडरी में। मतलब क्या बोलना चाहते हो, मैं समझा सर, ये डिफरेंट कब होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं। M21 M12 दोनों के लिए M ही यूज होता है, M इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू MI हो गया ये। तो M निकालोगे तो 5/I, ये जनरली यूज लेंगे ना। दोनों कैसे, M12 बोलो या 21 बोलो, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फिजिक्स में कैसे प्रैक्टिकल्स रहते हैं बाद में। इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, देन अभी यार क्लास इसकी चल रही है, तुम प्रैक्टिकल पे आ जाते हो बार बार। M इक्वल्स टू 5m, हुआ नहीं हुआ, जैसे अपन ने वहां उसको डिफाइन किया था ना L को, L में भी तो ये आया था, L इक्वल्स टू 5, I इक्वल्स टू 1 लिया था। न्यू चैप्टर कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन ये खत्म होगा उसके अगले दिन ही न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये मिड में खत्म होगा तो उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा।
न्यू अभी थोड़ी होगा, इसके बाद ही होगा। लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो इसके बाद। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन the mutual inductance between two coils, the mutual inductance between two coils, or solenoids is defined as change in magnetic flux, with the secondary coil, change in magnetic flux with the secondary coil when unit current flow in primary coil। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ। आगे मेरे पास 2-3 के मैसेज आगे पहले, एक बार तो लाइन पूरी कर दूं। वही रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखो, जो बोला है वही रिपीट कर रहा हूँ वापस। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स और सोलेनॉइड्स is defined as change in magnetic flux with the secondary coil when unit current flow in the primary coil, ये होगा ना, क्या होगा बेटा, ये तो बताओ। मैं इसको उससे भी डिफाइन कर सकता हूँ, किससे? ईएमएफ बेस पे। ईएमएफ बेस पे कैसे? दी अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ। फेराडे भाई साहब ने क्या बोला था? बोलो जल्दी। ये डेफिनेशन किसकी है? अरे यार, म्यूचुअल इंडक्टेंस आगे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज, टू कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करना है, तो फिर भी पूछ रहे हो डेफिनेशन किसकी है? अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ क्या लिख सकता हूँ? ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी, यही होता है। तो फाइव एम की वैल्यू ये रही ऊपर, क्या रख सकता हूँ? एम आई। अरे रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? ये एम आई वही पुराने की तरह ही कर रहे हैं, एल वाले में भी किया था। एल का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जहाँ पे लिया था वहां पे भी यही किया था, एम बार आ जाएगा, बचेगा ये अंदर, ये डी आई बाई डी टी। तो अपन को एम को डिफाइन करना था, तो ई अपॉन माइनस डी आई बाई डी टी ये लिख दिया था। बैक पेज ये लो, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी को क्या ले लेंगे? 1 एम्पियर पर सेकेंड। इफ माइनस डी आई बाई मंगन, क्या बोल रहे हो बेटा? ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया ना, माइनस डी आई बाई डी टी, यानी कि डिक्रीज बोल दूंगा मैं वहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज इन करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड। चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता चीता के समान होती है, इसलिए चिंता ना करें। लिखो इसमें, इस बेस पे डिफाइन कर रहा हूं मैं, डेफिनेशन है ना। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल, the mutual inductance between two coil is defined as
is defined as induced EMF produced in the secondary coil when rate of decrease in current through the primary coil is rate of decrease in current through the primary coil is unity, UNITY, ये मतलब 1 यूनिटी। रिपीट क्या रिपीट करूँ यार, बार बार रिपीट मत कराया करो यार, डर लगता है मेरे को रिपीट नाम से। एक तो इतनी देर से बोलूँ फिर रिपीट करवा देते हो। कर रहा हूँ तसल्ली रखो। हाँ कर रहा हूँ भाई, तसल्ली रखो। The mutual inductance between two coils is defined as induced EMF produced in the secondary coil when rate of decrease in current through the primary coil is unity। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो मेन टॉपिक आता है, ये तो छोटे छोटे टॉपिक थे। अब जो इम्पोर्टेंट, डिक्रीज को ही क्यों बेस मानते हैं? अरे बेटा माइनस आ रहा है, माइनस di/dt, इसलिए डिक्रीज मानते हैं। माइनस नहीं आता तो इंक्रीज कर देता हूँ। मेन टॉपिक जो बहुत सी बार बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से इस बार भी आ सकता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग को एक्सियल सोलेनॉइड। जो आज की क्लास अटेंड करेगा हो सके उसको ये डेरिवेशन बोर्ड में मिल जाए। बिटवीन टू लॉन्ग को एक्सियल सोलेनॉइड। ठीक है, कोएक्सियल सोलेनॉइड है दो, उनमें आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। हाँ फॉर्मूले लिख दो, फॉर्मूले मैं भी लिख दूंगा डायरेक्ट, बोर्ड में डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, समझ में आई? पूरा डेरिवेशन करना है। मानता हूँ आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को बता तो देने दिया करो। ये तो एक सोलेनॉइड हुआ, ठीक है। इसमें करंट आई फ्लो हो रही हो तो I1, इसमें फ्लो होने वाली करंट I1। अरे सब कुछ आता है तुम्हें, चिंता मत करो। I1 I2, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने? N1, ठीक है, ऊपर वाले के N2 ले लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है। मैं क्या बताऊं, सब कुछ बता देता हूँ मैं, जो आते हैं बीच बीच में सब बता देता हूँ, टेंशन मत लो, सब आता है आपको। करंट का बदला, अरे बातों ही बातों में बदल गया, करंट कैसे बदला बातों ही बातों में। I1 अब ऊपर वाला सर्किट लेता हूँ मैं दूसरा, किसका कलर बढ़िया, पिंक कलर, ये लो। ये कोई दूसरा कोएक्सियल है, मतलब ऐसे एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग में ऐसे फंस जाती है ना ये,
मतलब एक स्प्रिंग ये थी, स्प्रिंग की तरह लो, ये दूसरा ही है, ठीक है। यानी कि एक ही एक्सिस पे दोनों के दोनों की एक्सिस तो सेम है। यहाँ से देखोगे तो ये एक्सिस तो सेम है, जैसे एक स्प्रिंग के अंदर आपने दूसरी स्प्रिंग ऐसे अंदर एनक्लोज कर देते हो ना, वही है ये इंटरलॉकिंग। स्प्रिंग में किया होगा आपने, आपके पास कोई 2 स्प्रिंग हो तो इन स्प्रिंग को आपने एक के अंदर एक रख दिया ऐसे, ठीक है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ देखने से अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन उन दोनों का सेम है एरिया, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का ए ही है ये। इसमें करंट I2, नंबर ऑफ टर्न्स N2, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक डायग्राम में, किसी को कोई डाउट हो तो बोले, वरना आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पहले मैंने टिक कर दिया, बहुत सी बार आया हुआ है बोर्ड में। बन गया डायग्राम, पेज टर्न कर दूं? मैं लिख दूंगा क्योंकि अभी फिर बोलूंगा ना तो 2-3 तो ऐसे होते हैं जो सर रिपीट 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 लगा देता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मर में 2 कॉइल्स होती है, वहाँ पे अवे फ्रॉम होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 2 कॉइल्स होती हैं। कलर 2 कलर यूज कर सकते हैं क्या बोर्ड में, कर लेना, लेकिन ब्लैक और ब्लू, ज़्यादा ऐसा नहीं कि रेड भी यूज ले रहे हो। हाँ, एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। मैं लिखना स्टार्ट करूँ नेक्स्ट पेज पे? रेड ग्रीन नहीं, रेड ग्रीन यूज नहीं कर सकते आप। बेक यार, मैंने पहले ही पूछ के बोला था कि न्यू ईयर के दिन रुलाओगे तुम तो मेरे को बार बार, बेक रिपीट। ठीक है, हो गया, मिठाई खिला देना। टू लॉन्ग, कौन है भाई? डायग्राम यूज कर सकते हैं, हाँ कर लो यार, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। टू लॉन्ग सोलेनॉइड S1 एंड S2 ऑफ लेंथ L, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसलिए पूरा लिख रहा हूं, इज प्लेस्ड कोएक्सियल, ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, द एरिया, टाइम कितना बचा है वो भी देख लें। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is A and the number of turns are कितने हैं? N1 एंड N2, ठीक है। ये तो डायग्राम से रिलेटेड अपन ने थ्योरी लिखी, रेस्पेक्टिवली, ये ले रेस्पेक्टिवली, ठीक है। टी लिखना भूल गया क्या? यहीं लगा दे बीच में यार, या मिटा के लिखूं? अरे यार करंट, अब पूरी एक कह रहा है करंट, तुम फ्लो करवा दो। द नंबर ऑफ टर्न्स, यही लिख दो, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट आर N1 एंड N2 एंड I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जो लिखना है वो लिख दिया आप। द मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट लाइन में प्रोड्यूस, अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनॉइड
S1 when अब पॉइंट्स में लिख दो, लेकिन पॉइंट्स में ये थ्योरी थोड़ी लिखी जाती है, डायग्राम से रिलेटेड नहीं लिखी जाती, हो तो कोई वर्किंग वगैरह हो ना उसको लिखते हैं पॉइंट्स में। डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी को पॉइंट्स में नहीं लिखोगे, ऐसे ही लिखनी पड़ेगी पैराग्राफ में। 2 से 3 लाइंस का एक पैराग्राफ बनाओ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ कर दो। ऐसा भी नहीं कि थ्योरी लिख रहे हो तो आधे पेज की एक थ्योरी एक साथ लिख दी। The magnetic field produced due to solenoid S1 कब होगा इसमें? When current I1 passing through, मेरे को रिस्क लेंगा नहीं एग्जाम में, थ्रू इट इज, तो क्या होगा, कितना होगा, इट इज B1 सोलेनॉइड है ना, कितना होता है सोलेनॉइड में, म्यू एन आई अपॉन एल, यही होता है। क्या क्या चेंज है, B1 ले रहे हैं तो N1 और करंट भी I1, यही होगा मैग्नेटिक फील्ड। यू एन आई अपॉन ए थोड़ी होगा, एल होगा भाई, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ठीक है। तो इसके थ्रू करंट मैग्नेटिक फील्ड, ये तो किसका चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स किस में लेंगे। अरे टर्न कर दो क्या पेज यार, पेज वाले पहले ही बोल दो, फिर मैं उधर लिखना स्टार्ट करता हूँ, फिर कहता है 2 में, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा वो 2 में। The linked magnetic flux with the secondary coil is, कितना होगा, phi2 इक्वल्स टू, फ्लक्स का फॉर्मूला बी एन है कोस थीटा, थीटा तो कितना 0, कल ही बता चुका था मैं कॉइल में, क्योंकि एरिया वेक्टर और दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 0। तो ये हो गया बी एन ए, लेकिन बी किसका, अरे बी तो फर्स्ट का आया है ना यहाँ पे, लूप्स तो किसके 2 के ही होंगे, फ्लक्स 2 की बात कर रहे हैं तो, और एरिया तो सेम है, ठीक है। बाई इक्वेशन 1 B1 की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो गया phi2, बी की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, तो वहां तो था 1 1, ये N2 A, कोई डाउट, phi2 हो गया म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट यहां तक, क्या निकालना है अपन को, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये तो सोलेनॉइड हुआ है अभी, मतलब फ्लक्स निकला है, फ्लक्स के अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू डी फाइव बाई, आ जाओ फटाफट, M बाई 5 डायरेक्ट आओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 2 MI, तो लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी बात करेंगे, अरे प्राइमरी का या सेकेंडरी का, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी सोलेनॉइड with respect to primary solenoid is given by, given is, ऐसे लिख दो, तो फाई नहीं, फाई थोड़ी M21 सेकेंडरी का, ये M phi2 अपॉन I1, यही होगा। फिर बैक पेज, यार मैं बैक पेज से परेशान हो गया, रुलाओगे तुम मेरे को और कुछ नहीं करोगे।
बैन करूं? क्या करूं, लेकिन बैन करके क्या करूं? लिखेगा तो सही ना कुछ यार। मैं तो बैन कर दूंगा, लेकिन बैन करना पाप लगता है मेरे को। सुस्त पड़ गए हैं आजकल के बच्चे। डन। चलो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। तो M21 जोक सुनाऊं? अपनी शक्ल देख ले, वो जोक से कम थोड़ी है। मेरी देखनी हो तो मेरी देख ले। तो ये बोलेगा अभी थोड़ी देर पहले बाद में ही कि सर आपकी देख, मेरी देख ले, ले देख। देख, देख ली? हंस ले अब थोड़ी सी देर। जोक में क्या होता है, हंसना ही होता है ना। हंस लिया। मैंने इधर फॉर्मूला लिख दिया, ये भी लिख लेना, एक तो हंसने में फॉर्मूला छूट जाए। अब ऐसे ही सेम वापस प्रोसेस रिपीट कर दो। 55 मिनट से वही हो रहा है। अबे स्क्रीन देख, मेरे को नजर लगाएगा तू। 55 मिनट से वही, मुझे क्यों देख रहा है? स्क्रीन देखे ना। तेरी नजर में कुछ खोट है। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी। अब इसका ही सिमिलर करके जो अभी तक किया है, जो अभी तक किया है ना, इसमें क्या करोगे? बस 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 करते चलो फटाफट फटाफट। सिमिलरली करके नहीं लिखना है। दी मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा क्योंकि एक तो टाइम होने वाला है और सेम पुराना वाला प्रोसेस है। प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनोइड, पूरी लैंग्वेज लिखूं क्या यार? S2 व्हेन करंट I2 पासिंग थ्रू इट। कितना हो जाएगा? वहाँ B1 था, यहाँ B2 हो गया। म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L। इक्वेशन नंबर कहाँ गिरे? 2, 3 और ये 4। ठीक। द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें? विद द प्राइमरी कोइल। पेज 4, एक सेकेंड, ये लो जल्दी जल्दी। हो गया? अरे बैक पेज से काम हो गया? ठीक है। द लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स विद द प्राइमरी कोइल इज, प्राइमरी कोइल की बात करोगे तो 5 1 BNA। यहाँ पे ये तो आएगा 2, ये आएगा 1 और ए तो सेम। ठीक। बाई इक्वेशन 4 से वैल्यू पुट कर दो। बाई इक्वेशन 4 वैल्यू पुट करोगे तो पेज 10 कर दूं? जल्दी लिखें, और जिसने कल लिख लिया वो अपने हिसाब से पुट कर ले फटाफट जल्दी से वैल्यू। तो 5 1 कितना हो गया? म्यू नॉट N1 N2 I2 A अपॉन L। ये आई इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 5th। यही हुआ। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। क्या हो गया बेटा? ए कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क भेज रहे तू? क्या चाहता है क्वेश्चन मार्क भेज भेज के? मुझसे क्या आंसर चाहता है ये बता। हाँ या ना? The mutual inductance primary solenoid with respect to प्राइमरी था तो इधर सेकेंडरी। इतना बड़ा डेरिवेशन का है, वो पहले वाले को ही डबल कर रहे हैं केवल। मतलब पहले प्राइमरी का निकाला था, अब सेकेंडरी का निकाल रहे हैं। लैंग्वेज लिखने से बड़ा हो रहा है और कुछ नहीं किया। नहीं तो 3 चीजें निकाल रहे हैं। बी निकाला है, फाई निकाला है और एम निकाला है, बस। ठीक है ना?
तीन चीजें निकाल रहे हैं। सिमिलर लिख के नहीं करोगे बोर्ड में, पूरा लिखना होता है, सिमिलरली नहीं करोगे बोर्ड में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन कौन सी ले ली, फिफ्थ, फिफ्थ ली तो m1 2 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l, क्योंकि i से i तो कट, इधर भी कट कर दिया था ना मैंने कि नहीं किया था, कर दिया था i से i, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6, तो भाई इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, 4 एंड 6 को देखो एक ही आ रही क्या, अरे एक ही आ रही है क्या, तो भाई इक्वेशन लिख दो, 4 एंड 3 है क्या, हाँ 3 एंड 6, बाय इक्वेशन 3 एंड 6, बाय इक्वेशन 3 एंड 6, 6 है 5 है, 6 ही तो है। 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, क्या निकाला है इसमें, निकाली तो तीन ही चीजें, फाइव निकाल, सबसे पहले बी निकाला है, फिर फाइव निकाला है, फिर एम निकाला है, बस। दूसरे वाले के लिए भी फाइव निकाला है, पहले बी फाइव और एम, यही तो डेरिवेशन किया और किया गया। वो लिखने में बड़ा लग रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन निकाली तीन ही चीज है। एम इनको मान लेते हैं, तो एम का फॉर्मूला म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन एल, ये आया, यही आया ना। फिर जोक पे आ गया, ये क्या जोक जोक लगा रखा है, रेजोनाइट, फिर आपको कुछ सुनेगा ये, चल छोड़, भी अभी टाइम नहीं है, तेरे लिए टाइम नहीं है अभी, जा। स्क्रीन शॉट, अरे यार स्क्रीन शॉट भी लेने हैं क्या, इसके आगे तो बढ़ूँ मैं थोड़ा सा, ये किस किस पे डिपेंड होता है, किस किस पे नहीं होता है, इसकी तो लिखूं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब कल इसको तो बताऊं, म्यूचुअल इंडक्ट, इसको तो पूरा कर दूं यार, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड है, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स के तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया, कॉमन एरिया जो है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, थर्ड एल, फोर मीडियम पे हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फोर मीडियम प्लेस्ड इनसाइड सोलेनोइड, एम म्यू नॉट म्यू आर, आर लगा देते ना वहाँ पे, n1 n2 a अपॉन एल, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये ले भाई बैक पेज वाले, जल्दी कर काम। और लास्ट है फिफ्थ, इसका टॉपिक डाल के छोड़ दो, ARANG, अरेंजमेंट ऑफ सोलेनॉइड, इसको मैं कल बता दूंगा। इसको ही नाम देते हैं कपलिंग फैक्टर, ध्यान रखना, कपलिंग फैक्टर ये क्या होता है, फिफ्थ नंबर का टॉपिक जो इस पर डिपेंड करता है उनकी बात करते हैं। ली हो जाओ, ठीक है, राधे ही